अभी स्कूल शुरू हुआ, स्कूल शुरू होने के बाद से लेकर अभी तक 4 बार गवर्नमेंट ने बसेस बुलवा ली स्कूल की, 4 बार। तो जुलाई में चुनाव थे यहाँ पर, 13 जुलाई को चुनाव थे, तब बस बुलवाई। समझ में आता है कि यार वो ज़रूरी था, क्योंकि चुनाव है तो वो तो ज़रूरी है, तब बसेस बुलवा ली। अभी पिछले हफ्ते वो उस दिन जब वो आया था, कौन, शिवराज सिंह चौहान आया था, मामा सो कॉल्ड, बच्चों का बहुत ध्यान रखने वाला, बच्चों का ध्यान रखता है वो। इतनी सारी बात भाई कि भाई बच्चों भांजियों को लैपटॉप के लिए पैसे बांट रहा है वो, तो लैपटॉप के पैसे इसलिए बांट रहा है कि अगले चुनाव में उसको वोट दें। वो अभी चुनाव आ जाएंगे 2023 में, और जो 12वीं करके निकले हैं वो पहली बार एलिजिबल रहेंगे वो वोट डालने के लिए, 18 साल के हो जाएंगे। और पहली बार में वो रहता ही है कि अपने को वोट डालने जाना है, कुछ भी हो जाए। तो सारे के सारे क्या करेंगे, वो उनको वोट देंगे मामा जी को वोट देंगे। वो अपना स्कूल से 72 स्टूडेंट्स को मिले लैपटॉप, 72 MP बोर्ड वालों को देते हैं, वो CBSE वालों को नहीं। तो वो 70 स्टूडेंट्स एलिजिबल रहे अपने यहाँ से, ठीक है। तो उनको उस दिन बसेस बुलवा ली। क्यों बसेस बुलवा ली? क्योंकि उनको भीड़ इकट्ठी करनी होती है कि मुख्यमंत्री आ रहा है देवास में भैया, तो क्या होना चाहिए, भीड़ इकट्ठी होना चाहिए, लगना चाहिए भगवान आए जैसे, ऐसा लग रहा है। वो बस बुलवा ली, ठीक। सेकंड टाइम वो हो गया। थर्ड टाइम अभी परसों मोदी आ रहा है भोपाल, वो उज्जैन, और वो महाकाल मंदिर का वो है, महाकाल कॉरिडोर बनाया जैसे वहाँ पे बनाया ना बनारस में, वैसे। तो परसों मोदी आ रहा है, तो फिर वापस से बसेस बुलवा ली। तो क्या मोदी को नहीं दिख रहा है कि बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है? अपन बोले हमारा हमारा देश का बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, वो ऐसा कर रहा है देश को, वैसा कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है, कर क्या रहा है, बच्चों की पढ़ाई खराब कर रहा है। और जब जब मोदी आया तब तब बसेस बुलवाते हैं, हर बार। पहले भी वो देवास में आया, वो मतलब कोई गाँव में, तब बुलवाई। इधर बीच में महू में आया था 2-3 साल पहले, तब बसेस बुलवाई। सीहोर में आया, तब बसेस बुलवाई। मुख्यमंत्री आ रहा, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको गाँव से क्या करते हैं ये लोग, भीड़ इकट्ठी करके लाते हैं। उनको भीड़ दिखानी होती है कि भीड़, हाँ ये देखो इतने लोग पसंद करते हैं हमको। बीच में भी यहाँ पे सिंधिया जी आए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने पुरानी गवर्नमेंट को गिराकर नई गवर्नमेंट बनाई, वो आए थे उस दिन। अगर तुमको मैं लेकर चलता तो शहर में इतना भीड़, इतनी भीड़, सड़कों में गड्ढे हुए पड़े हैं। लाइट चाहे जब मर्जी जा रही है, शाम को माता जी बैठ रही, शाम को 7 बजे लाइट चली जाएगी। हिंदू है ना, हम हिंदुओं का त्यौहार है ना, वो भी हिंदुओं की पार्टी है ना, शाम को 7 बजे लाइट जा रही है। आज उन लोगों का त्यौहार है तो लाइट नहीं जा रही। आज किन का त्यौहार है तुमको मालूम है? अभी डीजे बज रहा था ना बाहर, बम फूट रहे थे, काहे के बज रहे थे वो? आज त्यौहार है उन लोगों का, दूसरों का। तो आज लाइट नहीं जाएगी। और अपने हिंदुओं के गणपति जी बैठे, रोज लाइट गई, माता जी बैठे, रोज लाइट गई। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया तुमको बता रहा हूँ, आया था उस दिन इतनी भीड़, मतलब हजारों लोग सड़क पे आए बैठे, सब के सब बिल्कुल सरेंडर हो गए, जैसे भगवान भोलेनाथ आए देवास में। बिल्कुल अगर वो आएंगे तो उनके सामने क्या होना चाहिए, नतमस्तक होना ही पड़ेगा, ढोक देना पड़ेगी अपने को भैया। तो ऐसे हो रहा है जैसे पता नहीं भगवान आ गए। मुख्यमंत्री आया तो जैसे भगवान आ गए, प्रधानमंत्री आया जैसे भगवान आ गए। लाओ ना अपने घर से बसेस ले आओ। कितने सारे भाजपा के नेता होंगे, कांग्रेस के नेता होंगे, उनकी खुद की भी तो बसेस चलती होंगी। जो ये जिसको बोलते हैं सड़क पर जो रूट पर जो बसेस चलती है देवास इंदौर के बीच में, बस 20 लाख रुपए की आती है। लेकिन बस का जो रूट का वो लेना होता है ना, परमिशन, रूट की जो परमिशन लेनी होती है, जैसे देवास इंदौर के बीच में बस चलानी है, बस 20 लाख रुपए की आएगी। परमिट 50 लाख रुपए में मिलता है। परमिट नहीं मिलता आसानी से। बस तो कोई भी खरीद लाएगा, लेकिन असली चीज़ काहे की लड़ाई है, परमिट लेने की। 50 लाख रुपए का परमिट मिलता है। तो वो सारा परमिट किसने लिए? इन सो कॉल्ड बड़े बड़े नेताओं ने लिए। उनकी बसेस बुलवाओ, स्कूलों की बसेस बुलवा रहे हो। अभी 3 दिन पहले तुमने, अच्छा 1 मिनट, सॉरी, मैं चौथी बार बता रहा था तुमको। अभी पहली बार चुनाव में 13 जुलाई को चुनाव थे मध्य प्रदेश में, अब ये थे ना नगर निगम के, तुम्हारे सामने की बात है। तब मुख्यमंत्री आया, तब, और उसके बाद में क्या हुआ, 1 मिनट, मैं एक और स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से अभी, 1 दिन और। वो, हाँ, वो कन्या भोज था अभी, कन्या भोज के लिए लेके गए थे। वो छोटी अपने स्कूल की बच्चियां भी गई थी उस दिन भी बसेस, कि भैया वो दूसरे स्कूलों के बसेस बच्चों को लेके आना रहेगा तो बस है। और जबकि अपनी क्या चल रही थी इस समय, एग्जाम चल रही थी। अपन एग्जाम के बीच में से लेके गए। उन्होंने बोला आप एग्जाम कैंसिल कर दो, आगे बढ़ा दो एग्जाम। तो पढ़ाई से कोई भी गवर्नमेंट आए, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है। अब परसों मुख्य भैया मोदी जी आ रहे हैं, तो मोदी जी के स्वागत में लाखों लोग दिखाने हमको कि देखो मोदी को इतने लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन कम से कम ये तो समझो यार कि तुम जिस जनरेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, उस जनरेशन की तो रोज के रोज तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई खराब। अभी पिछले 2 सालों से वैसी पढ़ाई नहीं हुई लोगों के ढंग से, वैसी पढ़ाई नहीं हुई, और ऊपर से तुम अभी ये कर रहे हो। बहुत मतलब वो रहता है, मैंने कितनी बार देखा है कि मतलब हर साल 2 से 3 बार 4 बार बसेस बुलवाएंगे ही बुलवाएंगे।
अब बसेस अगर बुला देंगे तो बच्चे आएंगे कैसे? जो बच्चे बस से आते हैं वो तो नहीं आ सकते ना, जो खुद से आ रहे हैं वो तो कर लेंगे चलो मैनेज। और फिर क्या होता है उस स्थिति में, जब स्टूडेंट्स कम होते हैं जिस दिन, उस दिन पढ़ाई भी नहीं हो पाती फिर ढंग से, कि आप रिवीजन ले लो, आज मत पढ़ाओ भाई आगे का पोर्शन आप। तब नेता लोगों को चाहिए अनपढ़ गवार जो खाली क्या करें, उनके झंडे उठाएं और भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम चिल्लाते रहे बस, तो लगेगा कि देश आगे बढ़ रहा है, देश का विकास हो रहा है। और सड़कें देखो तो ऐसी गड्ढे, मतलब जिस गली में से निकल जाओ सड़कें पे गड्ढे गड्ढे हुए पड़े, और गलियों में से जाओ ना तो आजकल सारे जो रहने वाले लोग हैं वो सब भी प्रधानमंत्री हो रहे हैं, सबने अपने घर के बाहर स्पीड ब्रेकर लगा दिए। मतलब एक घर, दो घर छोड़ो फिर स्पीड ब्रेकर, फिर दो घर छोड़ो फिर स्पीड ब्रेकर, फिर दो घर छोड़ो स्पीड ब्रेकर, सबने अपने अपने घरों के आगे लगा रखे। जिसके घर के आगे नहीं लगा वो कॉमन मैन, आम आदमी है, वो मैंगो मैन है, और जिसके घर के पास में लगा उसके प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत है सीधा, मोदी जी को फोन लगा के बोलता हाँ मोदी जी कहाँ हूँ, हमारे घर के बाहर बनवाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।